चार पंक्तियां रख के चेक करता हूं कि यहाँ मैं हिंदुस्तान में कानपुर में वीर भूमि पर कविता गा रहा हूं और वीर भूमि से मैं आया हूं। राजस्थान की बात चली जी। चार पंक्तियां राजस्थान के लिए रखता हूं कि जिसका वैभव सुन करके अकबर मन में घबराया था। वाह क्या बात। कि जिसका वैभव सुन करके अकबर मन में घबराया था, लेकर बड़ी फौज को संग में वो लड़ने को आया था। क्या बात है। जिसका वैभव सुन करके अकबर मन में घबराया था, लेकर बड़ी फौज को संग में वो लड़ने को आया था। अस्त हो रहा था तब सूरज, राजवंश मदहोश हुए, सिंह बहुत थे पर अब तक उनके भी ठंडे जोश हुए। अरे नहीं झुका था, नहीं झुका था, नहीं झुका था, मरते दम तक राणा चेतक वाला था, राष्ट्र धर्म मर्यादा वाला, वो नायक मत वाला था। अरे वीरों का अभिषेक करेगी हल्दी घाटी की माटी, युगों युगों तक अमर रहेगी राणा की हल्दी घाटी। वाह वाह क्या बात है, क्या सुंदर प्रस्तुतिकरण। अमर रहेगी राणा की हल्दी घाटी। चार पंक्तियां रखता हूं कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कि कोई कभी हंसने हंसाने की करेगा बात, कोई पूरा व्यंग का बितान लिए बैठा है और कोई करुणा की नदिया में लाएगा उफान, कोई वीरता की सुरतान लिए बैठा है, कोई रूपसी के नैन नक्श की करेगा बात, सुंदर सलोनी मुस्कान लिए बैठा है और एक अभिषेक सामने खड़ा है आपके, जो लेखनी में पूरा हिंदुस्तान लिए क्या बात है, क्या बात है। लेखनी में और देखिए साहब कविता वैसे बहुत सुंदर। तमसर इसी मुनि के आश्रम में वाल्मीकि जी घूम रहे थे, क्रौंचुक नर के जाके एक तीर लगा और आंसू निकले मादा के, तो उस पीड़ा से कविता निकली है कि यदि तुम लिखोगे श्रृंगार रस पूर्ण काव्य तो रूपसी के नयनों में घुलना पड़ेगा ही, और यदि करुणा हो वेदना पे लेखनी चलाई तो गर्म अनुभूतियों में जलना पड़ेगा ही, यदि चुटकुले और जुमले बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे मचलना पड़ेगा ही, और यदि अभिषेक वीरता की बात करेगा तो सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही, सुप्त ज्वालामुखी को पिघलना पड़ेगा ही। और साहब देखिए कौन बंदर होगा? नहीं ये सब बड़ी दूर से सुनने आ गए आपको। हनुमान जी हैं वो। हनुमान जी अभी राम की बात कर रहे थे तो हनुमान तो आने हैं। मैंने तो कहा कि मुख्य अतिथि उठ गए थे, ये तो जाने कहां से उठ के आ गए। बिल्कुल राम की बात कर रहे थे तो हनुमान तो आने ही। मैंने भी चार पंक्तियां लिखी, सब बड़ी सरल लिखी, बहुत सरल लिखी मैंने चार पंक्तियां। राम मंदिर का निर्माण हुआ भाई साहब जो, तो मैंने चार पंक्तियां लिखी कि श्री राम का मंदिर बनना। मैं बहुत सरल लिखता हूँ और तीन चार पंक्तियों में मैं पूरे मसले को कहने का आदी हूँ, लंबी कविता नहीं करता। कि श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है। आदरणीय, श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है। श्री राम का मंदिर बनना गीता और पुराण की जय है। वाह। कि श्री राम का मंदिर बनना भारतीय संविधान की जय है। श्री राम का मंदिर बनना गीता और पुराण की जय है। गंगा यमुना सिंधु सतलज और सरयू के पान की जय है। वाह वाह वाह। गंगा यमुना सिंधु सतलज और सरयू के पान की जय है। भारत माता के पुत्रों के वंदे मातरम गान की जय है। निर्धन वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय है। बहुत सुंदर। निर्धन वनवासी और वंचित हर मजदूर किसान की जय है। धैर्य तपस्या त्याग शौर्य रखने वाले इंसान की जय है। बहुत सुंदर। धैर्य तपस्या त्याग शौर्य रखने वाले इंसान की जय है। ये मर्यादा की जीत विश्व के इतिहासों में चमकेगी। श्री राम का मंदिर बनना पूरे हिंदुस्तान की जय। हिंदुस्तान की जय। क्या बात है, बोलो भारत माता की। एक कविता रखता हूं आपके बीच में कि सुरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं। आप अभिषेक अमर को सुन रहे, किसी भी पार्टी का यदि चोला पहन रखा हो तो उतार देना, क्योंकि मैंने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर कहा है कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूं, न कांग्रेस का पानी पीता न बीजेपी का खाता हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेहनत से अन्न उगाता हूँ। बहुत सुंदर। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेहनत से अन्न उगाता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है साहब, हमने कसम भी नहीं खा रखी कि यदि कोई अच्छा काम करे तो हम कहेंगे ही नहीं, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि मरुथल की जमीन पर बूंद की धारें नहीं गिरती, हवाओं से कभी उत्तुंग मीनारें नहीं गिरती, और विरोधी पक्ष चाहे सर पटक कर क्यों ना मर जाए, जो अच्छा काम करती है वो सरकारें नहीं गिरती।
धारा 370 हटी। मैंने 4 पंक्तियां इस देश में प्रतीकात्मक कही कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। तो काश्मीर से घोर तिमिर का जिसने किया सफाया, उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। बिल्कुल, उस सूरज की लाली में वर्षों तक। किशोरबाला के रूप का चित्रण करना मेरी रीत नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूँ, दरबारों से भयभीत नहीं। जो राज प्रासादों का नतमस्तक वंदन करती है और सियासी कायरता का जो अभिनंदन करती है, जिसको छत विक्षत घायल भारत माँ से प्यार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं। बहुत सुंदर, ऐसी क्या ओज बात। लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं कि होकर मैं उन्मत्त ब्रह में किसी मेघ को दूत बनाऊं या कालिदास बनकर रमणी के आंचल में जाकर छुप जाऊं, मेहंदी में रंगोली देखूं, पायल की झनकार सुनाऊं या तरुणी के केश पास में अपनी कलम व्यर्थ उलझाऊं। मैं शोलों के गीत लिखूंगा, मैं चिथड़ों पर अश्क बहाऊं। जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं। जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं। तरुणी के तन की तरणाई मैं भी तो गा सकता हूं, चंचल आंगन में अंगड़ाई मैं भी तो ला सकता हूं। राजमहल के गौरव गाना शायद मुझको भी आता है, वृंदावली से नोट कमाना शायद मुझको भी आता है। और दुश्मन की किसी चुनौती के संदेश देश को आ जाएं और मातृभूमि के आंचल पर संकट के बादल छा जाएं, आतंकी घर में आकर के आतंकी आग लगा जाएं, तो फिर गीतों में नगर वधू की कथा नहीं कह सकता हूं। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूं। कि मैं उनकी फिर गीतों में नगर वधू की कथा नहीं कह सकता हूं। मैं सिंह पुत्र हूं, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूं। आज पहाड़ों की चोटी पर वो भारत का वीर खड़ा है, नीचे पड़ा हुआ दुशासन, ऊपर अर्जुन का तीर चढ़ा है। तुझको अब इस धरती का श्रृंगार बचाना ही होगा। चीख चीख कर कहता तुझसे जो द्रौपद का चीर पड़ा है। रणभूमि में मातृभूमि रक्षा को खून बहे कल कल, शत्रु सैन्य को काट काट कर समरभूमि कर दूं समतल। मैं सैनिक हूं, समरभूमि में बिल्कुल देख नहीं पाता हूं। आगे शत्रु दम बढ़ा हो तो शस्त्र फेंक नहीं पाता हूं। मत देखो अब कहां भाई है, कहां है बेटा, कहां है माँ। भारत माता की रक्षा में अपनी याद लौटा दो जा। भारत माता की रक्षा में अपनी याद लौटा दो जा। थके हुए से मत बैठो तुम, इस देश की रक्षा कौन करेगा। सोन चरैया को फिर बोलो अपनी माता कौन कहेगा। अरे सिंहों के आगे तिनकों का कोई काम नहीं होता है। समरभूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता। सिंहों के आगे तिनकों का कोई काम नहीं होता है। समरभूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता है। हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में, शत्रु भुजदंडों में बीचा इस करगिल की घाटी में। वीर प्रसूता भारत माँ भी शौर्य दिखाती पल पल में। जय घोषों का गान बजा है हिमगंगा की कलकल में। आज पुनः भारत भूमि पर इंकलाब का स्वर निकला है। चांद सूर्य ने करवट ली है और धरा का रुख बदला है। नमो नमो भारत भूमि जय, नमो नमो जय भारत माता। भारत फिर से हो जाएगा जनगण मन का भाग्य विधाता। धूप दीप रोली लगवा दो लोकतंत्र की देरी को, अपनी शक्ति को दिखला दो, बजने दो रणभेरी को। है इतना विश्वास हृदय में, भय मुक्त शासन होगा। विश्व पटल पर भारत माँ का ऊंचा सिंहासन। क्या बात है। विश्व पटल पर भारत जिंदाबाद अभिषेक। और उसको खूब आजमाया है। पहलगाम की बात करता हूँ, उसको खूब आजमाया है। अब कब तक आजमाए हम, कब तक सब्र करें भाई, और कब तक सर कटवाएं हम। हमने जियो और जीने दो नारा खूब लगाया है। उसकी हर साजिश ने हमको कितनी बार रुलाया है। लेकर के नापाक इरादे जुदा जो पाकिस्तान हो गया, वो आतंक भ्रष्टता और मक्कारी की पहचान हो गया। तो गांधी की अनुमति लेकर के सुभाष बन जाएं हम। गीत शांत के बहुत गाली है, गीत क्रांति के गाए। वाह वाह। गीत शांत के बहुत गाली है, गीत क्रांति के गाए हम। कभी सपोला जहर उगलना छोड़ संत बनते देखा है। कभी सपोला जहर उगलना छोड़ संत बनते देखा है। कभी चोर दुष्कर्म छोड़ मटका महंत बनते देखा है। जिसने पीछे से आकर के छुरा पीठ में घोंप दिया है, जिसने खुद अपना ही दामन नर पिशाच को सौंप दिया है, उसने ही अपने घर में आतंकवाद के शिविर लगाए। उसकी ही नापाक जमीन पर उग्रवाद ने पर फैलाए। उसके पाले पिल्ले अब सारी दुनिया को काट रहे हैं। सिंहासन पर बैठे नेता खूब मलाई चाट रहे। क्या बात है, क्या बात। सिंहासन पर बैठे नेता। मैं लोकतंत्र की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति हूँ जिसने बड़ा खुलकर लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। और कब, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे यहाँ पर, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का व्यक्तिगत, लखनऊ में, और मेरा कब सम्मेलन जस्ट उसके आगे था। मैंने कहा कि कौन कहता है लोकतंत्र की मंदिर में पुजारी बैठे हैं। कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। बोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे हैं।
कौन बात कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं, भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे हैं। 64 साल के इतिहास के पन्नों को देखो खोलकर, वहां पहले भी शिकारी थे, वहां आज भी शिकारी बैठे हैं, आज भी वहां पहले भी शिकारी। तो सिंहासन पर बैठे नेता खूब मलाई चाट रहे हैं। आज जरूरत है कि फिर से उसको याद दिला दे हम, वर्ष 71 वाला अगर वो चाहे तो दोहरा दे हम। आत्मसमर्पण की वो गाथा गाकर उसे सुनाए हम, गीत शांति के बहुत गा लिए, गीत क्रांति के गाएं।